मैं केशव खिची आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर की, जो है 4 अगस्त 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ हुआ? तो इसका शिलान्यास आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। स्थान कौन सा है? तो लोड़ा गाँव, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशेषता, दक्षिण भारत की फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट है। उत्पादन क्षमता का टारगेट क्या रखा गया है? 96 मिलियन पर ईयर जो है चिप्स बनाने का टारगेट रखा गया है। और 2500 करोड़ का जो निवेश प्रस्तावित किया गया है। पहल कौन सी है? सेमिकॉन 1.0 पहल के तहत इसके अंदर ये निवेश स्टार्ट किया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम के मध्य इंटीग्रेटेड कोच बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है जो है बंदरगाह का आधुनिकीकरण करना, इसका मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर गए? तो सोयूज MS-29 यान से गए हैं अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट है। सोयूज MS-29 है। गंतव्य स्थान जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी PNI बीमा उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका समुद्री क्षेत्र से इसका संबंध है। वित्त मंत्रालय द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और तैयारकर्ता कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है ये तैयार की गई है योजना। फर्स्ट सरकारी गारंटी वाला PNI प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी समुद्री बीमा उत्पादन है। पुल, इसके तहत जो है एक पूल बनाया जाएगा, भारत मेरीटाइम्स एश्योरेंस पूल, और जिसके तहत जो भी फंड आएगा उसका फंड का यूज होगा प्रदूषण नियंत्रण में, मलबे अवशेषों को हटाना और समुद्री युद्ध के जोखिमों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस पूल से जो भी फंड आएगा ना उसके, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रक्षा सम्मेलन और बैठक के बारे में। तो हाल ही के अंदर रोटोर ROTOR रोटोर क्लेब 3rd अभ्यास एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो ये पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर के अंदर हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसलमेर राजस्थान के अंदर। आयोजक जो है भारतीय वायुसेना है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान। उद्देश्य क्या रखा गया है? एम इसका रखा गया है युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को तुरंत सहायता करना, और साथ ही UAV ड्रोन हमलों का प्रतिघात और काउंटर अटैक कर जमीनी व हवाई खतरों को जो है टालना, इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। और ये ध्यान रखना, ये डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ है ना, लिखने में थोड़ा सा हो गया। डायबिटीज़ टाइप 1 का जो सम्मेलन है हाल ही के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था। उसके बाद में 29वां E-गवर्नेंस जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये जयपुर के अंदर हुआ। सही है। 55 रिफाइनरी शुभारंभ ये बालोतरा बाड़मेर के अंदर हुआ। उसके बाद में 100% बीमा कवर करने वाला राजस्थान का कौन सा शेयर बना है? भारत का भी बना है ये, तो ये अलवर बना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं हाल ही में ब्रिक्स इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड्स की बैठक कहाँ पर आरंभ हुई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी बैठक प्रारंभ हुई है। आयोजन की तिथि जो है 3 से 4 अगस्त 2026 के अंदर आयोजन तिथि रखी गई। आज भी इसका आयोजन है 3 से 4। लखनऊ UP के अंदर हो रखा है ये। और इसका जो है अध्यक्षता कौन कर रहा है? शेरपा अध्यक्षता कर रहे हैं सुधाकर धनेवा, ठीक है, सुधाकर धनेवा इसका अध्यक्ष है। थीम जो है नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता को। ब्रिक्स संदर्भ 18वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली भारत के अंदर। नवीनतम सदस्य जो है इंडोनेशिया है। प्रमुख बैठकें की हम बात करते हैं। प्रमुख बैठकें 2026 की कौन कौन सी रही है? तो प्रमुख बैठक है कृषि बैठक की हम बात करते हैं, इंदौर के अंदर हुई। एम्प्लॉयमेंट रोजगार बैठक तिरुवनंतपुरम के अंदर। पर्यटन बैठक जो है जयपुर के अंदर हुई है। पर्यटन स्थल इसका शुभारंभ लखनऊ UP के अंदर हुआ है। और आपदा प्रबंधन की बैठक जो है पूरी उड़ीसा के अंदर हुई। और संस्कृति बैठक वाराणसी के अंदर। स्पेस बैठक बेंगलुरु के अंदर। यहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट बैठक आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं खेल कूद एवं स्वास्थ्य पुरस्कार की। हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो तन्वी शर्मा जो है बैडमिंटन से है, ये जो है ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली सबसे युवा और कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। बैडमिंटन के अंदर BWF 300 कैटेगरी के अंदर ये जो पदक का नाम है ताइपे ओपन BWF 300। उपलब्धि ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल के बाद ये दूसरी है, ये ध्यान रखना है। साइना नेहवाल है सबसे पहले, लेकिन सबसे कम उम्र की पूछे, युवा पूछे तो ये आएगा अपने क्या नाम है इनका? तन्वी शर्मा, ठीक है। और फाइनल स्कोर 21-16 से जो है वियतनाम की गुयेन थुई को हराया था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जापान ओपन जीतने वाली जो फर्स्ट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? तो ये देखो PV सिंधु थी। जापान
इसके अंदर उल्टा कर दिया पूरा काम। पीवी सिंधु थी अपने जापान ओपन जीतने वाली फर्स्ट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। और सिंगापुर टूर्नामेंट विजेता की बात करें तो इसका सात्विक राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इनके द्वारा जो है इनके पास सिंगापुर टूर्नामेंट विजेता ये रहे हैं दोनों। और उसके बाद में ये ऑल नहीं है, ये वोन है। वोन इंग्लैंड टेनिस पुरुष युगल के अंदर राजकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत जो है इन्होंने पुरुष के अंदर जो है जीते हैं, खेल विजेता रहे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। राष्ट्रीय अंगदान सर्वश्रेष्ठ अंगदाताओं के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त 2026 ये कौन सा क्रम का है? 16वें क्रम का जो है ये अंगदान का रखा गया है। ऐतिहासिक संदर्भ 3 अगस्त 1994 को ही ये क्यों मनाया जाता है दिवस? तो एम्स के दिल्ली में भारत का फर्स्ट जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसने किया डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? अंग डोनर के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी भागीदारी रही है? तमिलनाडु की रही है, सर्वाधिक मर्द अंगदाता। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ पूर्वोत्तर राज्य जो है बेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? तो असम रहा है। उसके बाद में ई प्रत्यारोपण पोर्टल, जहाँ पे अंगदान के प्रत्यारोपण से संबंधित जो है पोर्टल है, तो ऑनलाइन की डिजिटल जानकारी हेतु, ठीक है। और जुग जुग जियो अभियान, मृत्यु के बाद अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना इनकी जो मुख्य पहल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर त्योहार और पुरस्कार देखेंगे। हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना जो बजट जारी किया गया है? तो 3,644 करोड़ बजट जो अप्रूव किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए इसकी अवधि रखी गई है। बजट 3,644 करोड़ में पिछली अवधि से जो है 8 गुना अधिक बजट दिया गया है। अभी 8 गुना अधिक बजट है, तो ये कहाँ पे यूज होगा? तो खेल को शिक्षा व फिटनेस से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके तहत खेलो इंडिया फीडर ये स्कूल बनेगी, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय और नेशनल जो वॉचिंग एंड असेसमेंट बोर्ड है ये बनाए जाएंगे, जो मूल्यांकन का काम करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं प्रमुख खेलो इंडिया या आगामी हालिया संस्करण जो हुए थे। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ? बिहार की राजगीर में। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुआ। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो है छत्तीसगढ़ के अंदर। सेकंड खेलो इंडिया गेम्स जो बीच गेम है, बीच मतलब आप जानते हो मतलब समुद्र के किनारे जो स्थान होता है मिट्टी का, वो बीच। तो घोघला बीच ये जैसे दमन और दीव है, तो ये दीव के अंदर हुआ है, घोघला बीच दीव के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम। और खेलो इंडिया वाटर गेम बात करते हैं तो डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से इसका संबंध है? पीएम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को काशी घोषणा करी। नोडल एजेंसी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी, और लक्ष्य नशीले दवाओं का उपयोग पूरी तरह समाप्त करना। एनडीपीएस एक्ट 1985 का है, इसके तहत नशीली दवाओं का उपयोग पूरी तरह समाप्त करना है। नशीली दवाओं के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की हम बात करते हैं तो गोल्डन क्रीसेट और गोल्डन ट्राइंगल ये दो है। इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आता है, और गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आता है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है। उसके बाद बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पेरुक्कू त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तमिलनाडु के अंदर आयोजित हुआ। तमिलनाडु का पारंपरिक उत्सव आदि महीना बोला जाता है पेरुक्कू, है ना। उसके अंदर जल व प्रकृति की पूजा की जाती है। तमिलनाडु के थाईपुरम पोंगल ये प्रमुख जो है त्यौहार है। जलकुट्टी ये भी कहाँ के? तमिलनाडु का है। पुथंडू ये भी तमिलनाडु का, ये भी ध्यान रखना है। और बोनालू, बथुकम्पा, मेदरामा जात्रा और सदर समक्कम सल्लम्मा ये जाति तेलंगाना के, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तर जो है इसका अरुणाचल प्रदेश है। सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू ये कि सीएम है। ई भविष्य ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या रखा है? पेंशन की ऑनलाइन मंजूरी एवं रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इसकी उद्देश्य रखा गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अरुणोदय 3.0 योजना कहाँ की है? असम की है। महिला लाभार्थी रहेंगी डीबीटी की वित्तीय सहायता। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मतलब महिलाओं के डायरेक्ट खाते के अंदर जो भी राशि होगी योजना की वो प्राप्त हो जाएगी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अजीत डोभाल कौन है? अपने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और सलाहकार है। तो यहाँ तक कि आज की करंट अफेयर की चर्चा हो गई। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।